मैं अपना मुकाबला अपने आप से मानता हूं सर। यहाँ बीजेपी का जो विधायक है वो एक पार्टी में नहीं रहता, वो बार बार पार्टियां बदलता रहता है। और फुल है, ऊपर से 100 रुपए आते हैं, 80 के अंदर केवल 40 पैसे लगते हैं। बाकी पैसा जो है नेता और अधिकारी मिलके लूट ले जाते हैं भाई साहब। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज हम हांसी में पहुंचे हैं। यहाँ पर जो यशपाल सैनी है, जो अधिकारी रिटायर है, आम आदमी पार्टी से यहाँ हांसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अब लगातार डोर टू डोर अभियान चलाए हुए हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो यशपाल जी बताएं, किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोग हांसी में आए, मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। मुद्दे जहां तक बात है, हमारे नेता का एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हांसी। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में हैं और यदि हम सत्ता में आते हैं तो इस भ्रष्टाचार रूपी दानव को हम खत्म करेंगे। तो ये बताएं सैनी जी कि यहाँ हांसी में वर्तमान में बीजेपी की भी सरकार रही, यहाँ रोड खराब है, सीवरेज व्यवस्था खराब है, पानी भी मिक्सिंग आ रहा है, तमाम तरह की अभी भी लोगों को परेशानियाँ हो रही। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सर ऐसा है, हमारे नेता पहले नीति बनाते हैं, फिर उनको धरातल पे उतारते हैं और फिर काम करके दिखाते हैं। हम राजनीति नहीं करते सर, हम नीतियाँ बनाकर शोषित वर्ग, दूषित वंचित वर्ग और पिछड़ा वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। जहाँ तक मूलभूत सुविधाओं का सवाल है आपका, तो दिल्ली में हमने करके दिखाया है। स्वच्छ पानी, सफाई व्यवस्था, सड़कें, गलियाँ अच्छी प्रकार की, पार्कें, हर प्रकार का काम करके दिया है। लोगों ने उन नीतियों पर मोहर लगाकर उसका रिजल्ट दिया हमें। चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव हुए थे, हम पहली दफ़ा उतरे थे, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, 14 पार्षद हमारे चुन के आए। वहाँ भी बीजेपी ने गेम खेला, एक पार्षद को तोड़ के और अपना मेयर बना लिया। इसका असर क्या हुआ? इसका असर हुआ पंजाब में। लोग कहते हैं भाई दिल्ली की जागरूक जनता थी, पढ़ी लिखी जनता थी, भावना जातवाद को, वंशवाद को, पैसावाद को, बाहुबलीवाद को वे नहीं मानते। उसका अगले स्टेप में आ जाओ, चंडीगढ़ में हम जीते, वहाँ भी ये कह दिया ये भी पढ़ी लिखी जनता है। तो अब आया पंजाब की बारी। पंजाब में 117 सीटों में 92 सीटें देकर आम आदमी पार्टी को सत्ता दी, जबकि पंजाब का माहौल वहाँ ना तो वंशवाद चला। सर, हांसी के लिए आप क्या करना चाहते हैं? हांसी के लिए सबसे पहले मेरा जो विज़न है, सारी मार्केट में कोई भी सुलभ शौचालय नहीं है। मेरी माँ बहनें हैं ना, सबसे पहले तो उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब है, उसको दूर करेंगे। आधुनिक तरीके का और हर तरह की सुविधाओं से हम शौचालयों का निर्माण करेंगे। नंबर 2, जहाँ तक सीवर के पानी की कार्य और मिलावटी शुद्ध पानी पेयजल देंगे उनको, बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें देंगे। पहले एक हमारे पास ब्लू प्रिंट है, हम वो ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे, जनता के बीच रखेंगे, जनता की अप्रूवल लेंगे उस पर। यदि जनता अप्रूवल देती है तो उसको धरातल में उतारेंगे। मान लिया एक सड़क का निर्माण है हमारा, ये सड़क का निर्माण हमने उखाड़ दिया, उसमें हम लोगों को ये कहेंगे भाई हर प्रकार की सुविधाएं, जैसे सीवर कनेक्शन है, ड्रिंकिंग वाटर का कनेक्शन है, अंडर लाइन है, BSNL की है, जो भी है वो पहले डालो। स्ट्रॉम वाटर की, सीवर की, वे निःशुल्क डालो। वे डालने के बाद फिर उसके रोड का क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे सर, निर्माण करेंगे ताकि आने वाले 50 सालों में उसको उखाड़ना ना पड़े। अच्छा, आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? मैं अपना मुकाबला अपने आप से मानता हूं सर। मुझे जनता का इतना भरपूर प्यार मिल रहा है। सुबह 6 बजे मैं निकलता हूं सर और रात को 10-11 बज जाते हैं, डोर टू डोर जाता हूं और लगभग मेरे ख्याल में 50 किलोमीटर का सफ़र मैं डेली का तय करता हूं, पैदल का। मैं छाबड़ा चौक पे खड़ा था, मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्पष्ट बात और सच्चाई की बात। लोग दुकानदार आए इकट्ठे होके, 48 डिग्री का टेम्परेचर और मैं चल रहा। बोला जी सर पहले तो अंदर बैठो, आप चाय पियो, ठंडा लो। बोला आपने तो दूसरे उम्मीदवारों के लिए मुसीबत पैदा कर दी। मैंने क्या मुसीबत पैदा कर दी? बोला 48 डिग्री टेम्परेचर में, इतनी भीषण गर्मी में आप कर रहे हो और वो ऐसी कि में सो रहे हैं। भाई हम तो गरीब आदमी हैं, गरीबी को नज़दीकी से जिया है। सुबह का चून हुआ करता था ना, शाम का जुगाड़ करते थे, और जिस दिन जुगाड़ नहीं होता था ना तो भूखे भी सोए हैं, वो दिन भी देखे हैं। तो हम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं ना वाकिफ़ हैं। इन गरीबों के, शोषित वर्ग को उठाने के लिए
इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम पहले प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। हमारे साथ मनोज राठी जी हैं जो समय समय पर हांसी और हिसार की समस्याएं उठाते रहते हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। मनोज जी ये बताएं कि जो अब वर्तमान में बीजेपी की विधायक है, फिर भी समस्याएं जो की तो पड़ी है, क्या कारण है, क्यों नहीं हो पाया? देखो, यहाँ बीजेपी का जो विधायक है वो एक पार्टी में नहीं रहता, वो बार बार पार्टियाँ बदलता रहता है। कभी वो कांग्रेस में था, पहले निर्दलीय लड़ा, फिर वो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी में हजका में चला गया, वहाँ से जीत कर फिर कांग्रेस में भाग गया, फिर कांग्रेस में दाढ़ निकली, फिर बीजेपी में आ गया, फिर भी यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं। उसका एक ही मिशन है, भ्रष्टाचार से पैसे कमाना। उसको किसी विकास से कोई लेना देना नहीं। वो तो वो पार्टियों की तलाश करता है जिनकी हवा और लहर होती है, उनमें शामिल होकर अपना कांडा काटता है और फिर प्रदेश और देश को लूटने का काम करता है। इस आंसी को उसने बर्बाद कर दिया है और यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पिछले 1 साल से इस कमेटी पर कुंडली मारे बैठे है हमारा विधायक जी, उसके अंडर में काम होने लग रहे हैं। तो उसके अंडर का असर ये हुआ कि कमेटी के अंदर जो अधिकारी हैं वो कोई 5 किले खरीद रहा है, कोई लग्जरी गाड़ी में आने लग रहा है, कोई कोठी खरीद रहा है। अगर उनकी तसल्ली से जांच करवा ले तो सारे के सारे अधिकारियों ने करोड़ों रुपए अंदर कर लिए। जब अधिकारी कर्मचारी करोड़ों रुपए अंदर करने लग रहे हैं तो विधायक और जहां यहाँ एसडीएम लगा रखा है तो वो कितने पैसे खर्चता होगा। भ्रष्टाचार फुल है, ऊपर से 100 रुपये आते हैं, 80 के अंदर केवल 40 पैसे लगते हैं। बाकी पैसा जो है नेता और अधिकारी मिलके लूट ले जाते हैं भाई साहब। अच्छा, ये बताइए कि आपके प्रत्याशी को यहाँ किस तरह का समर्थन मिल रहा है? आम आदमी प्रत्याशी यशपाल सैनी जी की एक तो शराफत और एक तंग होली पब्लिक, सभी को बरत के देख लिया, कांग्रेस को बरत के देख लिया, बीजेपी को बरत के देख लिया, जेजेपी को बरत के देख लिया। इसीलिए सारे के सारे जो हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के सामने फिक्के हैं। आम आदमी प्रत्याशी एक ईमानदार प्रत्याशी है, पार्टी की ईमानदार पार्टी है, जो बात कहती है वो करती है। ये सभी के सभी झूठे हैं, सभी के सभी झूठे वायदे करते हैं जो पहले इनने किए हैं। इससे पहले बीजेपी का चेयरमैन था, 500 करोड़ रुपए आए, दिखा दो हांसी में कहाँ लगे, लूट के खा गया। इससे पहले यहाँ कांग्रेस के रहे हैं, किसी एक ने भी काम नहीं करा है, सब के सब झूठ बोलते हैं, अपना काम निकालते हैं। यही विधायक जो आज बीजेपी का है, ये कुछ दिन पहले कांग्रेस का विधायक था, तब भी इसने 80 को लूटा। 80 पलायन करने लग रही है। आपको मैं एक विशेष बात बताऊंगा, 80 हिसार से पुराना शहर है। 80 पहले डिस्ट्रिक्ट होया करती, लेकिन हिसार तो अब डिस्ट्रिक्ट बन गई और इतनी तरक्की कर गया और 80 फेल हो गया। इसका मुख्य कारण हमारे विधायक हैं और इसका ज़्यादा कारण है 80 का विधायक विनोद ब्याणा जी, जो पहले कांग्रेस में था, आज बीजेपी में। जी, आम आदमी के पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हाँसी के, इन्होंने यही बताया कि हाँसी में अभी भी तमाम तरह की सुविधाएं नहीं है। वो दिल्ली रोल मॉडल को हाँसी में एक तैयार करना चाहते हैं। वहाँ दिल्ली की तरह यहाँ हाँसी में भी तमाम तरह की सुविधाएं देना चाहते हैं। उन्होंने यही कहा कि जनता अगर उन्हें मौका देगी, ये यहाँ विकास कार्य कराएंगे, महिलाओं के लिए शौचालय बनाएंगे, तमाम तरह की सुविधाएं दिलाने का काम करेंगे। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।